गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम एट झांसी और आज करने वाला हूँ मैं ओरछा को एक्सप्लोर। ओरछा एक्सप्लोर करने से पहले मैं एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाता हूँ और देखते हैं ये होटल रूम कैसी है। कल रात में मैं आया था तभी मैंने होटल देखे बिना नीचे पेमेंट कर दिया था। तो ये है हमारा कमरा, ये था एसी रूम, यहाँ था टीवी। कल मैच था पर वो मैंने देखा नहीं था। क्या क्या दिया इन्होंने दिया है एक कोम्ब, एक तेल है, वॉशरूम, ये शेविंग किट है, सोप है, शैम्पू, सोप एंड डेंटल किट। तो हो जाते हैं हम फटाफट फ्रेश और जाते हैं ओरछा की तरफ। राजा राम जी के दर्शन करते हैं, चतुर्भुज टेम्पल के दर्शन करते हैं। अब थोड़ा इस्त्री भी कर लेता हूँ क्योंकि सैडल बैग में जब अपना सामान पटकता है ऐसे बाइक पे तब सारी इस्त्री खराब हो जाती है। तो इस्त्री करके आई विल बी ऑल सेट टू लीव फॉर ओरछा। तो उससे पहले मैंने जस्ट चाय पीने के लिए अपना मेन्यू कार्ड खोला तो मैंने चाय का प्राइस देख के ही मेन्यू कार्ड बंद कर दिया। 45 रुपीज़ की चाय है, यहाँ से निकलते हैं और बाहर 6 रुपये की चाय पीते हैं। चप्पल है वो टॉप बॉक्स में ही है तो मैं विदाउट चप्पल जा रहा हूँ नीचे। लिफ्ट है पर फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो चल के ही चला जाता हूँ। ओरछा की एंट्री कुछ इस तरीके से है। श्री राम राजा द्वार है ये द्वार का नाम, और झांसी से ओरछा आने मुझे सिर्फ 10 से 12 मिनट लगी। सबसे पहला हमारा लोकेशन है ये जहांगीर पैलेस, और जहांगीर पैलेस के अंदर जाते हैं, देखते हैं टिकट कितनी है। कैमरा की टिकट भी है यहाँ पे। तो भैया 50 रुपए की टिकट पे की है। ये एक चीज मिला है अपने को, और ये सारे जो है यहाँ पे प्लेसेस है देखने के लिए। 27 प्लेसेस है टोटल, उसमें से हम थोड़े से प्लेसेस देखेंगे जैसे शीश महल, राजा महल वगैरह। चलते हैं फोर्ट के अंदर। फोर्ट की एंट्री जो है वो यहाँ से है, काफी जाइगेंटिक है ये जहांगीर पैलेस। मैं आप लोगों को जहांगीर पैलेस की कहानी अंदर चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे व्लॉगिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि सारे बंदर यहाँ पे हुल दे रहे हैं मुझे और काटने के लिए आ रहे हैं, और मैं यहाँ से भाग निकला और वहाँ पे मैंने 2-4 पॉइंट्स मिस किए हैं। तो बी अवेयर ऑफ मंकी इफ यू आर कमिंग टू द जहांगीर महल। पर दिस गाइड बुक वी हैव रीच टू राजा महल। तो राजा रुद्र प्रताप जो थे वो फाउंडर ऑफ दिस राजा महल थे, और फिर जो उनके सक्सेसर थे भारती चंद्रा, उनके अंडर ये चला गया था। यहाँ पे लॉर्ड रामा और लॉर्ड कृष्णा की बहुत सारी पेंटिंग बनाई है। देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स है जो काफ़ी अभी लाइट हो चुकी है, एंड दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बुंडेला आर्किटेक्चर। बुंडेला आर्किटेक्चर देखना है तो यहाँ पे हमें आना है। कृपया करके गाइड करना ना भूलें। जहाँ पे भी आप ऐसे जगह पे जाते हो जैसे फोर्ट है या कोई यूएनएससी हेरिटेज प्लेस है, वहाँ पे एक्चुअली गाइड करना बहुत ज़रूरी है। पूरे फोर्ट में सिर्फ मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा सिर्फ एक वॉचमैन है और कोई नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी स्टार्ट किया है। काफ़ी समय लगा होगा ऐसे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। ये सारे उखड़ना स्टार्ट हो गए। ऐसा कहा जाता है राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर के वेलकम के लिए ये महल बनाया, और इस महल को वनडे पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि जहांगीर यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन के लिए रुके थे। राजा महल से हम बाहर आ गए हैं। बहुत सारे आर्किटेक्ट वगैरह देखी। यहाँ पे बाथरूम्स वगैरह थे जो राजा महारानियां यूज करते थे। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ये है शीश महल। अब ये एक हेरिटेज होटल है और ये अभी MP स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाता है, और यहाँ पे हम विदाउट परमिशन अब नहीं जा सकते हैं। यहाँ का स्टे होगा बहुत ही महंगा, 10-12 हज़ार पर नाइट का। पे 100 कमरे सैनिक के लिए और 136 कमरे मेहमानों के लिए बनाए गए थे। ऐसे तो मध्य प्रदेश में बसे ओरछा के सभी महल बहुत ही ब्यूटीफुल है जो बुंदेला राजपूत संस्कृति को बखूबी दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक महल है जहांगीर महल जो मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर के नाम पर है। तो ये हिंदू और मुस्लिम के प्रेम को दर्शाता है। ये महल जहांगीर ने नहीं बल्कि ओरछा के राजा वीर सिंह देव जी ने बनाया था। शौक की बात यह है कि इतना बड़ा महल बनाने के बाद भी जहांगीर यहाँ पे एक ही रात रुका था। तो आओ ये जानते हैं जहांगीर यहाँ पे एक ही रात क्यों रुका था। जहांगीर ने अपने पिता के सलाहकार अबू फजल की हत्या क्यों करवाई थी। सन 1700 में यहाँ के राजा हुआ करते थे वीर सिंह जुदेव। ओरछा में काफी बार अकबर ने हमले करने के प्रयास किए थे पर सारे हमले विफल हो गए। अकबर का बेटा था जहांगीर जो अनारकली को बहुत चाहता था, पर अकबर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी बीच अकबर और उसके बेटे जहांगीर में बहुत अनबन रहता था, और उस तरफ अकबर और वीर सिंह जुदेव भी शत्रु बन चुके थे। सन 1599 में अकबर जब साउथ इंडिया में युद्ध में लगे हुए थे तब जहांगीर ने चुपचाप से अपनी राजधानी प्रयागराज में बना दी। उसके बाद जहांगीर ने ये देखना शुरू किया कि मेरे पिता की दुश्मनी कहाँ कहाँ है, और जहाँ जहाँ उसके पिता की दुश्मनी थी वहाँ वहाँ उसने दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। राजा वीर सिंह जुदेव को उन्होंने प्रयागराज बुलाया, इलाहाबाद बुलाया और उनका बहुत स्वागत किया। अकबर के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे
अबुल फजल, जिनको जहांगीर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि मेरे पिता को ये भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ, तो उसे जहांगीर ने मरवा दिया। तो जहांगीर ने योजना बनाई अबुल फजल को मारने की। जब दक्षिण भारत से लौट रहे थे युद्ध खत्म करके, तो यहाँ पे झांसी के आगे एक गाँव है आचरी करके, वहाँ पे अबुल फजल पे राजा वीर सिंह जोधेव ने हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। उनका सर काटकर जहांगीर के पास इलाहाबाद भेज दिया। तो यह देखकर जहांगीर बहुत खुश हुए। उस वक्त ओरछा के राजा थे राजा राम शाह। तो जहांगीर ने राम शाह को गद्दी से हटाकर वीर सिंह जोधेव को यहाँ का राजा बना दिया। तो राजा वीर सिंह देव का जिस हिसाब से वहाँ पे स्वागत किया गया था उससे वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यहाँ पे जहांगीर का उसी तरीके से स्वागत करने का सोचा और उन्होंने जहांगीर के लिए ये जहांगीर महल खड़ा किया। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो अब हम चलते हैं राय प्रवीण महल, जो जहांगीर महल के कंपाउंड के अंदर ही है। तो ये है वो राय प्रवीण महल। यहाँ की कुछ कहानी समझते हैं। ये है राय प्रवीण महल। यहाँ पे बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कवित्री और राजनेत्री राय प्रवीण रहा करती थी। तो राय प्रवीण यहाँ पे नृत्य किया करती थी और बुंदेलखंड के राजा इंद्रजीत सिंह से बेहद प्यार करती थी। अकबर को राय प्रवीण जी के बारे में जानकारी मिली तो अकबर ने यहाँ के राजा इंद्रजीत सिंह को एक पत्र भेजा कि राय प्रवीण को मेरे दरबार में भेजा जाए, नहीं तो आप पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो राय प्रवीण जी अकबर के महल में गए और राय प्रवीण जी ने कविता के माध्यम से अकबर जी से एक प्रार्थना की। कविता के माध्यम से राय प्रवीण जी ने अकबर से कहा कि यहाँ बुंदेलखंड में सिर्फ स्वान और सूंघने वाले कुत्ते जो है वही जूठे पत्ते में खाना खाते हैं, तो इसमें से आप कौन सी कैटेगरी में हो। इस बात से अकबर शर्मा गए और उन्होंने राय प्रवीण जी को वापस जाने का आदेश दिया। जब तक राय प्रवीण फिर से ओरछा पहुंची तब तक खूब देर हो चुकी थी और राजा इंद्रजीत सिंह ने अपमान की आग में खोकर अपने प्राण त्याग दिए थे। यह देखकर राय प्रवीण जी ने चिता अपनी मांग में भरी और बाजू में बेतवा नदी है वहां पे छलांग लगा दी। इस तरीके से इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया ओरछा का राजा महल, शीश महल, जहांगीर महल और राय प्रवीण महल। और अब चलते हैं हम हमारे दूसरे लोकेशन की तरफ, जो है चतुर्भुज टेम्पल। हमारा नेक्स्ट लोकेशन रहेगा चतुर्भुज टेम्पल, जो एकदम पीछे दिखाई दे रहा है। ये है चतुर्भुज टेम्पल, जो जहांगीर महल, शीश महल के एकदम सामने ही है। चलते हैं चतुर्भुज मंदिर। सो अवर सेकेंड लोकेशन इज चतुर्भुज टेम्पल। चतुर्भुज यानी 4 आर्म्स, जो विष्णु भगवान का एक अवतार है। अब मंदिर का साइज देखिए कितना बड़ा टेम्पल है ये। जैसे ही टेम्पल प्रीमाइसेस में एंट्री करोगे सारे प्रसाद वाले आपको खींचेंगे, धक्का मुक्की करेंगे कि मेरे यहीं से प्रसाद लेना। तो ऐसी है कुछ एंट्री चतुर्भुज मंदिर की। पहले तो ये मंदिर राजा राम के लिए बनाया गया था, पर यहाँ पे राधा कृष्ण जी को पूजा जाता है। दिस टेम्पल इज हैविंग द लॉन्गेस्ट विमाना अक्रॉस हिंदू टेम्पल्स। 344 फीट्स का है यहाँ पे विमाना। इवन जगन्नाथपुरी टेम्पल का विमाना इस टेम्पल के विमाना से छोटा है। इस टेम्पल की स्टोरी जो है वो उस वाले टेम्पल यानी कि श्री राम टेम्पल, जो राजा राम का मंदिर है सामने, उससे जुड़ी हुई है। तो आओ समझते हैं राजा राम मंदिर की स्टोरी। तो ये चतुर्भुज मंदिर जो है वो मधुकर शाह जी और उनके बेटे इनका जो काम था वो स्टार्ट किया था, और उनके बेटे वीर सिंह देव, जिनका हम जहांगीर महल देख के आए, उन्होंने ये वर्क को ख़त्म किया था। मधुकर शाह जी, उनके वाइफ गणेश कुंवारी देवी, उनके लिए ये मंदिर की स्थापना कर रहे थे। तो इस चतुर्भुज मंदिर की कहानी कुछ जुड़ी हुई है ये राम राजा सरकार मंदिर से। हुआ ऐसा, जो मधुकर शाह थे वो कृष्ण भगवान जो बांके बिहारी जी है उनके बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी वाइफ जो है कुंवारी देवी वो राजा राम की बहुत बड़ी भक्त थी। कुंवारी देवी ने प्रण ले लिया कि मैं राजा राम को जाकर अयोध्या से लेकर आऊंगी। मधुकर शाह जी थे जो उन पर हंसते थे और कहते थे कि राजा राम आएंगे नहीं, और अगर आप उनके इतने बड़े पुजारी हो तो जाओ आप राजा राम को आप लेकर आओ। रानी गणेश कुंवारी जो है वो अयोध्या चले गए और वहाँ पे जाके लक्ष्मण घाट पे बैठ के राम जी की पूजा की और उनसे विनती की कि आपको यहाँ पे मेरे साथ ओरछा आना ही होगा। राजा राम उनकी जो पूजा और सेवा थी उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या से ओरछा आऊँगा, पर 3 शर्त मेरी रहेगी। 3 शर्त में से पहली शर्त थी कि मैं पूक नक्षत्र में ही चलूँगा। दूसरी शर्त ये थी कि मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ का राजा मैं ही रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। तीसरी शर्त ये थी कि आप जहाँ पे भी मुझे रख दोगे और वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो रानी जी को 8 महीने और 27 दिन लगे
अयोध्या से ओरछा चल के आने के लिए, क्योंकि पुख नक्षत्र में ही ये लोग चल रहे थे और जो रानी जी थे वो अपने गोद में राजा राम को लेकर ही चल रहे थे। 8 महीने 27 दिन के बाद आने के बाद ये जो चतुर्भुज मंदिर जो है, जो राजा राम के लिए बनाया गया था, उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ था। तो रानी ने अपने महल में राजा राम को रखा और राजा राम जी की स्थापना जो है वो रानी के महल में ही हो गई। चतुर्भुज मंदिर बन गया, तब राजा राम की मूर्ति को उठाया जा रहा था, तब राजा राम नहीं उठे क्योंकि उन्होंने तीसरी शर्त रखी थी, मैं जहाँ भी पहली बार आप मुझे रखोगे वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊँगा। राजा राम खड़े रूप में स्थापित थे वहाँ पे, तो रानी जी भी उनके सामने दिन में 4-5 घंटे खड़े रहते थे। तो राजा राम ने रानी जी से विनती की कि आप बैठ जाइए, तो रानी जी ने कहा कि आप खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ। तो राजा राम यहाँ पर बैठ गए, उनकी मूर्ति बैठ गई और तब से यहाँ पे बैठे हुए राजा राम हैं। राम जी को हम लोग भगवान मानते हैं, पर ओरछा में राम को राजा माना जाता है। तो चलते हैं राजा राम सरकार के मंदिर, हमारे दर्शन हो गए हैं और यह एकमात्र मंदिर है जहाँ राजा राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है, भगवान के रूप में नहीं। यहाँ पे कोई भी VIP वगैरह नहीं आ सकता, आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेके नहीं आ सकता, क्योंकि ये राजा का दरबार है और यहाँ पे राजा के दरबार में कोई VIP नहीं होता, राजा ही सबसे बड़ा VIP होता है। तो ऐसा था कुछ राम सरकार मंदिर की कहानी। अब हम चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर और बेतवा नदी किनारे छतरड़ी की तरफ। तो आज से 500 साल पहले तक भी राम भगवान ने इनकी पूजा सुनी और राम भगवान इन पे प्रसन्न हो गए थे और यहाँ पे विराजमान हो गए थे। ये आ गया हूँ लक्ष्मी मंदिर और मेरी बाइक जो है वो सीधा मंदिर के गेट तक आ गई है और चलते हैं लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहे हैं तीनों मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री चतुर्भुज मंदिर और वो जहांगीर महल। चतुर्भुज मंदिर जहांगीर महल और राजा पैलेस और रानी पैलेस के सामने इसीलिए बनाया था क्योंकि रानी गणेश कुंवारी ने कहा था कि उठते ही मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, इसीलिए मंदिर जस्ट रानी महल और राजा महल के बाजू में बनाया था। This temple was built by Veer Singh Dev Ji and is dedicated to goddess of wealth and prosperity. Goddess of wealth and prosperity लक्ष्मी देवी के मंदिर में चलते हैं। जय लक्ष्मी माँ। जहांगीर महल की 50 रुपये वाली टिकट आपको संभाल के रखनी है क्योंकि लक्ष्मी मंदिर में ये 50 रुपये वाली टिकट लगेगी। जय लक्ष्मी माँ। तो ये है लक्ष्मी माता का मंदिर और लक्ष्मी माता के दर्शन भी हो गए हैं। हे लक्ष्मी माता, आई होप आप ऐसे ही मेरे ऊपर प्रसन्न रहेंगे। जय लक्ष्मी माता। तो अब हम चलते हैं हमारा फाइनल लोकेशन जो है छतरिया, जो बेतवा नदी के किनारे है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है छतरिया जो बेतवा नदी के किनारे पे है। अंदर चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो ये है छतरी और ये है नदी किनारा। बेतवा नदी में यहाँ के लोग नहा रहे हैं और हम चलेंगे छतरी के अंदर। ये सारे लोग यहाँ पे छतरी बोलते हैं, जिसे ऑफकोर्स कैनोपी भी बोलते हैं, मुझे पता था बट मुझे नाम नहीं पता था, तो मैंने गूगल लेंस पे चेक कर लिया डाल के, तो गूगल लेंस बता रहा है कैनोपी ऑफ ओरछा। और हाँ, मुझे लास्ट टाइम मेरा होटल का लोकेशन भी नहीं मिल रहा था, मैं होटल में सामान रख के निकल गया था, तो गूगल के टाइमलाइन पे आप अपना लोकेशन चेक कर सकते हो, कल रात में आप कहाँ थे। तो उस हिसाब से फिर मैंने अपना लोकेशन चेक किया। तो अगर आप कहीं पे भी घूम जाते हो तो कोई प्रकार की कोई मतलब गाई वगैरह नहीं करना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, आराम से डिसीजन लेना है। और मैंने इस हिसाब से अपना मेरा लोकेशन ढूंढ लिया था होटल का। तो ये है राजा रानियों की कैनोपी, जिसे छतरड़िया भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। होटल की बात करूँ तो होटल अमर महल, होटल ओरछा रिसोर्ट यहाँ के सबसे महंगे होटल्स है। और अगर मैं बजट होटल की बात करूँ तो काफ़ी सारे बजट होटल्स भी ओरछा में मिल जाएंगे। ओरछा आजकल बहुत ही सुर्खियों में है, आप लोगों को भी ओरछा एक बार विजिट करना चाहिए। सो ओरछा इज़ द ओनली प्लेस वेयर भगवान को राजा माना जाता है और ना कि भगवान माना जाता है। तो इस प्रकार हमने जो ओरछा है उसको 6 से 7 घंटे में एक्सप्लोर किया है। ओवरऑल बजट की अगर मैं बात करूँ तो ओरछा के अंदर सिर्फ घूमने के लिए आपको 200-250 रुपये लगेंगे, खाने के सिर्फ 200-250 रुपये लगेंगे, और होटल आप कौन से रेंज में ले रहे हो उस हिसाब से लगेंगे। मैंने होटल के 2 दिन के 3000 रुपये पे किए हैं। होटल बुंदेलखंड प्राइड, इट्स इन झांसी। अगर आपको ओरछा में ही होटल चाहिए तो आपको कम से कम 500-700 रुपये के रेंज से लेकर 3-4-5 हज़ार रुपये के रेंज में भी होटल्स मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमने ओरछा को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया। तो गाइस, इसी के साथ मैं आ गया हूँ अपनी होटल रूम। ओरछा को किया है हमने 5 से 6 घंटे में पूरी तरीके से एक्सप्लोर। आपको भी ओरछा आना चाहिए क्योंकि यहाँ का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा डिफरेंट है, UNESCO हेरिटेज साइट है। तो आप लोग भी ओरछा आइए और एक्सप्लोर करिए ओरछा। थैंक यू सो मच गाइज। और आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। हाउ टू एक्सप्लोर ओरछा इन 1 डे था हमारा आज का व्लॉग का थीम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।